देखिए, चिराग पासवान को लेकर पटना में कई तरह के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। पहले एक पोस्टर लगा कि दंगा फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग पासवान चाहिए। ठीक इसी के समकक्ष चिराग ने सीएम नीतीश से मुलाकात की और अब पोस्टर लग रहा है कि चाचा का आशीर्वाद मिल गया है, अब चिराग ही बिहार संभालेंगे। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे और इन सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान हैं। कैसे देखती हैं मैम, 2 पोस्टर लग गया? देखिए, बिहार में चौकीदार जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चौकीदार जो कि आदि समय से स्वतंत्र भारत के बाद से मुझे लगता है कि उसी समय से पासवान जो जाति है उनकी बहालियां चौकीदार के रूप में हुआ करती थी, वो आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये चिराग पासवान जी सुध नहीं ले रहे हैं। और चिराग जी कहते थे समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ठीक है। मैं आपके मार्फत पूछना चाहती हूँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, चिराग जी भी 2 बार सांसद रहे, मंत्री भी बन गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे ज्यादा समृद्ध कोई दलित होगा भी। तो अगर ये चिराग जी वाकई में स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत हैं, तो क्या वो आरक्षण का त्याग करेंगे? और नहीं करेंगे तो फिर तो दुनिया जान रही है। क्या जान रही है दुनिया? कि जो आदमी बाप का नहीं वो अपने बाप का नहीं। बाप के नहीं? क्या बात जो बाप का नहीं वो अपने बाप का नहीं, ये हम तो मानते हैं भाई। और आपने ही कहा था कि आरक्षण का त्याग कर देना चाहिए। सारी चीजें आपके सामने हैं। तो आप कह रहे हैं चिराग पासवान को आरक्षण छोड़ देना चाहिए? हाँ, पहले वो कह लीजिए जो आप कह रहे हैं। तो उन्होंने ही कहा था, उनकी ही बातों को मैं याद दिला रही हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि नहीं पोस्टर नहीं, तो भाई सबका अधिकार बनता है। और अपना मुंह में मिट्ठू बनने में तो चिराग जैसे भी बहुत महारत हासिल है इनको। जो इंसान अपने पिताजी की खून और पसीने से हुई सिंची हुई पार्टी को नहीं बचा पाए, संभाल पाए, तो उनसे बिहार संभलेगा। और किसको गाली दे रहे हैं भाई? बिहार में तो पिछले 20 सालों से सरकार आपकी है, आप तो बिहार में साथ में हैं और आप तो केंद्र में भी साथ में हैं। बावजूद उसके बिहार में जिस तरीके से आपके लोगों की अनदेखी हो रही है, जिस तरीके से दलितों पे इतना प्रहार हो रहा है, इतना आरक्षण छीना जा रहा है, तो भाई आपने तो कभी नहीं देखा मैंने आपने कभी उसका विरोध किया हो। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सदन में मखौल उड़ाया जाता था, फिर भी आप चुप थे। और फिर भी आप कह रहे हैं कि बिहार आपको बुला रहा है। मतलब काहे के लिए बुला रहा है बिहार आपको? अरे आपने तो जमुई की जनता से वादा किया था कि आपका साथ हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, छोड़ तो दिया आपने। हाँ, अब आप आए हैं कहने की बिहार हमको बुला रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की शेरो शायरी भी लिखा है कि तूफानों से लड़कर तुमने बिहार संवारा, तुम्हारे हाथों में भविष्य। सिनेमाई बातें मेरे सामने मत कीजिए। सिनेमा नाच गाना वाला बात हमारा, सिनेमा वाली बात हो रही है ना, सिनेमाई बात मत कीजिए मेरे साथ, हकीकत की बात कीजिए। बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमिक शराबबंदी के नाम पे चल रही है, वो सरकार के हिस्सा चिराग पासवान भी है। केंद्र में कहा था मोदी जी ने 1 करोड़ नौकरी देंगे, बिहार में कहा था 19 लाख नौकरी देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। तो उस सरकार के हिस्सा तो चिराग जी भी हैं। दलितों पे पूरे बिहार नहीं पूरे देश भर में जिस तरीके से प्रहार हो रहा है और आज वही उसकी सरकार के हिस्सा है। आरक्षण को जिस तरीके से समाप्त करने की कोशिश बिहार में, जब जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तो क्या चिराग जी ने कभी इसके समर्थन में बोला एक बात भी? क्यों नहीं बोल रहे? केंद्र में भी तो आपकी सरकार आपके समर्थन के साथ है भाई, बिहार में भी आपकी सरकार आपके समर्थन के साथ है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बहुरूपियों को बिहार की जनता है ना अब दोबारा कभी समय। बहुरूपिया चिराग? बिल्कुल बहुरूपिया। और उनके बहुरूप और रूप बदलने के हमने पहले भी देखे हैं कई वीडियो। अपने पिताजी के मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने किस तरीके से एक्टिंग कर रहे थे वो भी हमने देखा। और ये एक्टिंग बिहार की जनता को नहीं चाहिए। बिहार की जनता को वो व्यक्ति चाहिए जो बिहार के बेरोजगारों के बारे में सोचे, महिलाओं के बारे में सोचे, बिहार के विकास के बारे में सोचे, उन्नति के बारे में सोचे। वो ना कि एक समय में आप पानी पी पी के गाली दे रहे थे और आज चरण वंदना। मुलाकात को कैसे देखते हैं? चाचा से मिले तो? मुलाकात को मैं देखती हूँ कि एक कहावत है ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मुझे अभी चिराग पहाड़ के नीचे बिल्कुल वही दिख रहा है मुझे अभी चिराग। अच्छा मैम, क्या लगता है कि जो चिराग कभी नीतीश कुमार के विरोध करते करते थकते नहीं थे, अब उनके आगे साष्टांग कर रहे हैं? कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सत्ता लोभी और कुर्सी की चाहत
कुछ लोगों को इतना स्वार्थी बना देती है कि वो इससे इतर कुछ सोच भी नहीं पाते। और चिराग जी निहायत ही स्वार्थी व्यक्ति हैं। चिराग जी को अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता दिखाई देती है, इसके अलावा वो कुछ नहीं। तो आज जिस तरीके से चरण वंदना कर रहे हैं और एक समय में उनको पागल, दिमाग का इलाज करवाने की सलाह देने वाले लोग जो हैं आज उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, तो ये तो साफ है ये समय समय से गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जब जरूरत पड़ती है उस तरह की भाषा बोलते हैं। तो जनता देख रही है भाई। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ राजद की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान थी और इनका कहना है कि चिराग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, कुर्सी के लोभी हो गए हैं। और क्या कुछ इन्होंने कहा आप सुन ही रहे थे कि किस तरह से चिराग पर इन्होंने बड़ा कटाक्ष किया है और कह रहे हैं कि देखिए सिनेमाई बात मत करिए, हकीकत वाली बात करिए। और हकीकत देखे तो चिराग पासवान जो हैं वो बहुरूपिया हैं, ऐसा सारिका पासवान का कहना था। पूरी बातचीत आप सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।